हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएससी वॉकडाउन रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एचएससी प्रोफेशनल हो तो आपको पता होना चाहिए कि एचएससी वॉकडाउन यानी कि होता क्या है। तो ये जो एचएससी वॉकडाउन है ये इंटरनल मैनेजमेंट के साथ या फिर क्लाइंट के साथ वीकली बेसिस के ऊपर किया जाता है। और इस एचएससी वॉकडाउन में साइट पर विजिट करके वहां पर कौन से अनसेफ पैक्ट है या फिर अनसेफ कंडीशन हो रही है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि एक प्रकार का वो सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है। और वो जो वॉकडाउन है उसमें जो भी पॉइंट रेज होते हैं उसका फिर एक रिपोर्ट बनाया जाता है कि कितने पॉइंट्स ओपन है और उसमें से कितने पॉइंट्स जो है वो वहां पर एट द साइट हो या फिर बाद में क्लोज किए गए हैं। तो उसकी एक रिपोर्ट बनाकर हमें हमारी इंटरनल मैनेजमेंट या फिर क्लाइंट को जो है वो भेजना होता है। और वहां पर हमें उस वॉकडाउन में जो भी पॉइंट रेज हुए हैं वो सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं। वो ओपन है या फिर क्लोज है या फिर क्या एक्शन लेने वाले हो, वो सारी डिटेल्स उस वॉकडाउन रिपोर्ट में होती है। तो आपके सामने में ये एचएससी वॉकडाउन रिपोर्ट है। तो एचएससी वॉकडाउन रिपोर्ट में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो नेम ऑफ रीजन, यानी कि जिस रीजन में भी आप काम कर रहे हो उस रीजन का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि दिल्ली रीजन हो, पुणे रीजन हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद है नेम ऑफ साइट, यानी कि जिस साइट पर आप काम कर रहे हो उस साइट का यहाँ पर नाम आएगा। फिर उसके बाद है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि एचएससी वॉकडाउन रिपोर्ट जो है वो एचएससी डिपार्टमेंट के थ्रू अगर जारी है तो यहाँ पर एचएससी डिपार्टमेंट आएगा। फिर उसके बाद है डेट, यानी कि जिस दिन ये एचएससी वॉकडाउन जो है वो हुआ है उस दिन की डेट जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर, ऑब्जर्वेशन, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, करेक्टिव एक्शंस, कंट्रोल मेजर्स, एक्शन बाय, टारगेट डेट और रिमार्क्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है या फिर अनसेफ एक्ट हो या फिर अनसेफ कंडीशन हो, ये एचएससी वॉकडाउन करते वक्त जो भी हमें ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, अनसेफ एक्ट होता है या फिर अनसेफ कंडीशन होती है, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। और फिर वो जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर आपने क्या करेक्टिव एक्शन ली है या फिर कंट्रोल मेजर्स लिया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसके ऊपर एक्शन लेगा, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कब पूरा होगा उसकी टारगेट डेट आपको डालनी होती है। और फिर रिमार्क्स में आपको कुछ अगर बात बतानी है तो आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। तो आइए ऐसी एक एचएससी वॉकडाउन जो रिपोर्ट है वो कैसी होती है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर पिछला अगर वॉकडाउन हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस एचएससी वॉकडाउन, यानी कि पिछला अगर वॉकडाउन अगर हुआ है और उसमें कोई अगर पॉइंट रेस किए गए थे जो क्लोज नहीं हुए हैं तो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इन क्लस्टर ई एक्सकैवेशन पिट हार्ड बैरिकेशन मिसिंग ऑन ईस्ट एंड नॉर्थ साइड, यानी कि हार्ड बैरिकेशन जो था वो वहां पर मिसिंग था ईस्ट और नॉर्थ साइड पर। और उसके लिए करेक्टिव एक्शन ये लेना था कि एक्सकैवेशन पिट को वहां पर हार्ड बैरिकेशन जो है वो प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए जो भी पर्सन जिम्मेदार होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर वहां पर कोई अगर मैनेजर हो या फिर इंजीनियर हो जो इसके लिए जिम्मेदार है तो यहाँ पर एक्शन बाय में उसका नाम आएगा और वहां पर टारगेट डेट जो है हमें मेंशन करनी होती है। और फिर रिमार्क्स में ये जो है ये पॉइंट्स ओपन है या फिर क्लोज है ये आपको यहाँ पर डालना होता है। फिर उसके बाद आप सेकंड ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल जो केबल है वो ग्राउंड लेवल पर जो है ई क्लस्टर में जो है वो लेइंग कंडीशन में है। तो हमने वहां पर करेक्टिव एक्शन जो सजेस्ट किया है कि उस इलेक्ट्रिकल केबल को आपको ओवरहेड करना है। अब ये जो भी पर्सन का एक्शन बाय होगा उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है और फिर टारगेट डेट देना है। और अगर ये ओपन है तो ओपन लिखना है और क्लोज है तो क्लोज लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट वीक का थर्ड ऑब्जर्वेशन था स्टील जो स्क्रैप है वो हजार्डस कंडीशन में स्टील यार्ड में जो है ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना था कि जैसे ही कटिंग होती है तो उसके बाद जो भी बिखरा पड़ा हुआ वहां पर स्टील स्क्रैप है तो उसको इमीडिएट उसी टाइम पर जो है उसको रिमूव करना है। तो ये एक्शन बाय में उस पर्सन का आपको नाम लिखना है, टारगेट डेट लिखना है और रिमार्क्स में डालना है कि वो अभी ओपन है या फिर क्लोज है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये प्रीवियस जो एचएससी वॉकडाउन हुआ था उसके पॉइंट्स है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस वॉकडाउन के अगर कोई पॉइंट्स ओपन हो या फिर क्लोज हो तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर उसके बाद जो अभी करंटली आपका एचएससी वॉकडाउन हुआ है तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन है फिर आप नीचे में लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है इस करंट एचएससी वॉकडाउन का वो है कि डिवाटरिंग जो पंप है वो एक्सकैवेशन के एज पर यानी कि क्लस्टर ई में जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन दी गई है कि डिवाटरिंग जो पंप है वो हार्ड बैरिकेशन के बाहर होना
करना चाहिए। अब ये जो जिम्मेदारी है ये किस पर्सन की है, यानी कि कौन से इंजीनियर की है या फिर मैनेजर की है, उसका आपको एक्शन बाय में यहाँ पर नाम लिखना है और फिर टारगेट दे देना है कि आपको एक दिन में इसको कंप्लीट करना है, इमीडिएट करना है या फिर 2 दिन में करना है। तो वो टारगेट डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और रिमार्क्स में वो अगर इमीडिएटली उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया तो आप यहाँ पर ओपन लिख सकते हो। अगर उन्होंने इमीडिएटली उस पॉइंट को क्लोज किया तो आप यहाँ पर रिमार्क्स में क्लोज करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद का सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कटिंग और बेंडिंग जो मशीन है वो विदाउट शेड की जो है वो फाउंड हुई है और वहां पर इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो ग्राउंड लेवल पर लाइन कंडीशन में है। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन दिया गया है कि जो भी कटिंग और बेंडिंग मशीन है उसके लिए आपको शेड की अरेंजमेंट करनी है और जो भी इलेक्ट्रिकल केबल लाइन कंडीशन में है उसको आपको अंडरग्राउंड करना है या फिर ओवरहेड करना है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये जिसकी जिम्मेदारी है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, उसके बाद उसको टारगेट डेट देनी है और अगर वो पॉइंट ओपन है तो आपको यहाँ पर ओपन लिखना है। फिर उसके बाद थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सीमेंट गोडाउन में नाइट के वक्त अगर काम चलता है तो वहां पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन दिया गया है कि आपको वहां पर एप्रोप्रिएट जो इल्यूमिनेशन है वो वहां पर प्रोवाइड करनी है। तो ये जिसकी एक्शंस होगी तो एक्शन बाय में उस कंसर्न पर्सन का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, उसको टारगेट देनी है और अगर ये पॉइंट ओपन है तो आपको यहाँ पर ओपन लिखना है। और फिर उसके बाद का ऑब्जर्वेशन है कि वाटर स्टोरेज जो टैंक है वो बैचिंग प्लांट के नजदीक जो है वो मिली है, लेकिन वहां पर कोई भी बैरिकेशन नहीं है और उस वाटर स्टोरेज टैंक के ऊपर कोई भी कवर नहीं है। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन दी गई है कि वहां पर बैरिकेशन प्रोवाइड करना है और उस वाटर स्टोरेज टैंक के ऊपर कवर आपको करना है। तो इसके लिए जो भी पर्सन जिम्मेदार होगा उस पर्सन का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, उसको टारगेट दे देनी है और ये पॉइंट जो है ओपन है कि क्लोज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार जो है ये आपके प्रीवियस भी पॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ पर और करंट पॉइंट्स जो है वॉकडाउन के वो भी यहाँ पर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद नीचे में ये जब रिपोर्ट बन जाती है तो आपको जो भी हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज होंगे उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, उनके सिग्नेचर लेने हैं और ये जो रिपोर्ट है ये जिस HSE पर्सन ने बनाई है उसका यहाँ पर नाम आएगा, उनका सिग्नेचर आएगा। और फिर उसके बाद है कि ये जो रिपोर्ट है जिसने प्रिपेयर की है उस प्रिपेयर बाय में उनका नाम, सिग्नेचर और जिसके थ्रू ये आप अप्रूव करते हो उनका नाम और सिग्नेचर और डेट डालना है। तो इस प्रकार जो है ये कंप्लीट आपकी HSE वर्कडाउन जो है वो रिपोर्ट बन जाती है। और बाद में इस रिपोर्ट को आपको जिसको भी अगर भेजना है, अगर आपको इंटरनल मैनेजमेंट को भेजना है या फिर आपको क्लाइंट को भेजना है तो आप इजीली भेज सकते हो। तो आप देख सकते हो कि HSE वर्कडाउन जो रिपोर्ट है वो कुछ इस प्रकार होती है। इसमें प्रीवियस जो HSE वर्कडाउन हुआ था उसके भी पॉइंट्स आते हैं और करंट जो HSE वर्कडाउन है उसके भी पॉइंट्स आते हैं और फिर वो जो ऑब्जर्वेशंस है वो ओपन है या फिर क्लोज है वो भी हमें लिखना होता है। तो इस प्रकार ये HSE वर्कडाउन रिपोर्ट होती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा HSE वर्कडाउन रिपोर्ट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।